जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिवहन, संचार, व्यापार एवं अंतरिक्ष। इससे पहले जो परिवहन था, परिवहन में हमने स्थल परिवहन और जल परिवहन हमने इसमें देख लिया था। आज हम बात करेंगे वायु परिवहन यानी हवाई मार्ग, एयरवेज। वायु परिवहन परिवहन का सबसे तेज और सबसे महंगा साधन है। जो वायु परिवहन क्या है, वो परिवहन का सबसे तेज और सबसे महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल, विषम तथा अधिक दूरियों वाले देशों के लिए वायु परिवहन आवश्यक है। यानी जो अधिक दूरी का जो सफर तय करना होता है जल्दी से जल्दी, उसमें क्या है, वायु परिवहन बहुत ही उपयोगी होता है। नियोजित विकास के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यानी जो नियोजित विकास के कारण वायु परिवहन का क्या है, महत्व और भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त भारत को अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भी वायु परिवहन की सुविधा होना आवश्यक है। यानी भारत को क्या है, अन्य देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए क्या है, वायु परिवहन की जो सुविधा होना अति आवश्यक है। जब वायु परिवहन नहीं होगा तो भारत अन्य देशों से जुड़ नहीं पाएगा, और जुड़ेगा जैसे जल परिवहन के माध्यम से, तो उसमें बहुत ही अधिक समय लगता है। इसलिए वायु परिवहन अन्य देशों से जोड़ने के लिए सबसे उत्तम साधन है, सबसे उत्तम परिवहन है। भारत में प्रथम उड़ान 1911 में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच भरी गई थी। यानी भारत में सबसे पहले जो वायु परिवहन के द्वारा जो परिवहन की जो चालू किया गया था, परिवहन चालू किया गया था, यानी सबसे पहले वायुयान की प्रथम उड़ान भारत में 1911 में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच में भरी गई थी। उसके बाद भारतीय वायु परिवहन ने निरंतर विस्तार होता गया। उसके बाद में क्या है, भारतीय जो वायु परिवहन है उसमें निरंतर विस्तार होता गया। इस समय देश में कई कंपनियां यात्री तथा माल ढुलाई संबंधी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। यानी इस समय देश में क्या है, कई कंपनियां यात्री तथा माल ढुलाई संबंधी सेवा उपलब्ध करा रही है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एयरलाइंस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र में 6 कंपनियां जेट एयरवेज, गो एयरलाइंस, स्पाइस जेट, पैरामाउंट एयरवेज, जेट लाइट एयरलाइंस, जेट लाइट एयरलाइंस तथा इंडिगा है, जो देश के विभिन्न घरेलू क्षेत्रों में उड़ान उपलब्ध करा रही है। यानी जो ये कंपनी है वो क्या है, देश के जो विभिन्न जो घरेलू उत्पाद है, यानी घरेलू उत्पाद उनको लेके एक राज्य से दूसरे राज्य में, यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाती है। यानी जो देश के जो घरेलू क्षेत्र हैं उनमें संपर्क स्थापित कर रही है। इसमें क्या होता है कि ये जो वायु परिवहन है, इनके माध्यम से देश के जो यात्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाना, और वहां से दूसरे कोने से जो सामान है वो भी भारत के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाना। ये सारे काम क्या है, जो भारत की जो जो कंपनियां हैं, जैसे पैरामाउंट है, एयरवेज है, जेट लाइंस एयरलाइंस, इंडिगा, ये सारी कंपनियां कर रही है। यानी भारत में वायु परिवहन उपलब्ध करा रही है। आगे देखिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर इंडिया। विदेशी उड़ानों की व्यवस्था करता है, यानी जो विदेशों में जो उड़ानों की जो व्यवस्था करता कौन, एयर इंडिया। ये विश्व के 57 गंतव्य स्थानों यह विश्व के 57 गंतव्य स्थानों को वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध कराता है। यानी क्या है, यह विश्व के 57 जो गंतव्य स्थानों को वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त विदेशी एयरलाइंस के संयोग से यह 12 अन्य स्थानों को वायु सेवा प्रदान करता है।
यह क्या है, जो विदेशी जो एयरलाइंस है उनके संयोग से भी क्या है 12 अन्य स्थानों को वायु सेवा प्रदान कराता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग: दिल्ली, रोम, फ्रैंकफर्ट, दिल्ली मास्को, कोलकाता टोक्यो, कोलकाता पर्थ, मुंबई लंदन, न्यूयॉर्क है। यानी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो वायु मार्ग है, यानी यहाँ से जो उड़ान होती है, जैसे दिल्ली से रोम, फ्रैंकफर्ट, दिल्ली से मास्को, मास्को कहाँ पड़ता है, रूस में, कोलकाता से टोक्यो, टोक्यो का है जापान में, कोलकाता से पर्थ, पर्थ का है ऑस्ट्रेलिया में, मुंबई से लंदन, लंदन क्या है ब्रिटेन में, और न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, तो मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में फ्लाइट उपलब्ध कराता है, यानी परिवहन सेवा उपलब्ध कराता है। आगे देखिए, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया हमने देख लिया। अब बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस। देश के मुख्य घरेलू उड़ान, देश में मुख्य घरेलू उड़ान भरती है, यानी ये क्या है, इंडियन एयरलाइंस देश में जो मुख्य घरेलू उड़ान भरती है। एयरलाइंस एयर के साथ मिलकर ये देश के 63 स्थानों को वायु सेवा उपलब्ध कराती है। यानी क्या है, ये जो इंडियन एयरलाइंस क्या है, एयरलाइंस एयर के साथ में मिलकर देश के जो 63 स्थान है उनको वायु सेवा उपलब्ध कराती है। इनके अतिरिक्त यह पड़ोसी देशों के लिए भी उड़ानों की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त क्या है, पड़ोसी देश जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इनके लिए भी क्या है उड़ान उपलब्ध कराती है। ठीक है, उड़ानों की व्यवस्था करती है। इस समय यह 17 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक अपने विमानों द्वारा उड़ानें बढ़ती है। यानी इस समय ये क्या है, 17 जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक अपने विमानों द्वारा उड़ानें बढ़ती है। ठीक है, यानी 17 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर यह उड़ान भरती है। इसमें अधिकांश स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य पूर्व में, यानी इसमें जो अधिकांश स्थान है वो दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व में स्थित है। यानी ये भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें ही उड़ानें उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इस समय इनके पास 73 विमान है। इस समय जो इंडियन एयरलाइंस और जो एयरलाइंस एयर, ये दोनों मिलकर जो उड़ानें उपलब्ध कराती हैं, इन दोनों के पास में कितने विमान हैं, 73 विमान है। इस समय इनके पास 73 विमान उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का नेशनल एविएशन, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का नेशनल एविएशन कंपनी, नेशनल एविएशन कंपनी में विलय हो गए हैं, परंतु एयर इंडिया का नाम चलता रहेगा। मतलब क्या है, जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो नेशनल एविएशन कंपनी में क्या हाँ विलय हो गया, परंतु जो एयर इंडिया है उसका नाम अभी भी चलता रहेगा। विलय के बाद अपनी सहायक कंपनियों, विलय के बाद क्या है, ये अपनी सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त कंपनियों के पास 140 विमान हो गए हैं और यह विश्व की 30 बड़ी कंपनियों में गिने जाने लगी है। यानी ये जब एक साथ जुड़ गई ये कंपनियाँ तो इनके बाद इनके पास में 140 विमान हो गए और ये विश्व की 30 जो बड़ी कंपनी है उनमें गिने जाने लगी हैं। आगे देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन अप्रैल 1995 को किया गया है। यानी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गठन है वो 1995 में किया गया था, अप्रैल 1995 में किया गया था। यह प्राधिकरण भारतीय वायु सीमा में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात तथा वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, घरेलू विमानपत्तनों, सैनिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। क्या है ये, प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, घरेलू विमानपत्तनों,
तथा सैनिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। कौन? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1995 में हुआ था। ठीक है, यह प्राधिकरण भारतीय वायु सीमा में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात तथा वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, घरेलू विमानपत्तनों तथा सैनिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। यानी ये क्या करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, घरेलू विमानपत्तन है और सैनिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। यानी तीनों चीज़ों का ये प्रबंधन करता है, तीन चीज़ों को ये देखता है। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।